तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10th क्वेश्चन है आपका। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, एक पेंसिल और कलम का मतलब पेन से है, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है। ठीक है, सिंपल। तो क्या है, सबसे पहले मान लेंगे, पिछला क्वेश्चन जैसे किया था उसी प्रकार से हमने अगला क्वेश्चन भी करना है। तो माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा x रुपए, और कलम का मूल्य बराबर y रुपए। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है उसके आधार पर हमने क्या करनी, दो समीकरण बनानी है। तो सिंपल बना लेंगे। समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखो प्रश्नानुसार क्या दिया है, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मतलब 5 इंटू एक्स प्लस 7 कलम 7y हो जाएगा, 7 इंटू वाई, 7y इक्वल टू कितना हो रहा है, कितने का है टोटल 50 का है। ये हमारी समीकरण 1 कहलाएगी, समीकरण 1। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, देखो दूसरी कंडीशन में क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है ये देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम। तो सिंपल इस पे करेंगे काम। 7 पेंसिल तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस कलम कितनी है, 5 कलम है तो 5y हो जाएगा। कलमों का मूल्य हमने y माना है एक का, तो इतना हो गया। टोटल कितना है, टोटल है 46। तो ये हमारी समीकरण 2 होगी। ये कौन सी समीकरण हमारी, समीकरण 2। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको हल करना किस विधि से, ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान के निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो मान निकालेंगे हम एक्स के। मैं एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 ले लेता हूँ। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 हमारी दे रखी 5x प्लस 7y इक्व टू 50। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x और y के मान के चलेंगे। तो मैं पहले एक टेबल बना लेंगे आराम से। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं हम, और टेबल बनने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल x और y के मान लेंगे। तो चलिए x, इसमें x लिख लेता हूँ, इसमें y लिख लेता हूँ। x का मान कितना है, x का मान हम मान लेते हैं अभी 0, या 5 कर लेते हैं, या 4 कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 0 रख के देख लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का मान 0 रखते हैं, या y का मान, किसी का भी एक मान 0 रख सकते हैं। पिछले उस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आपने करना देख लेना है। क्लियर है। तो x बराबर 0 लिया, तो देखिए x का मान जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म्स पूरा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस 7y बराबर 50। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, y बराबर क्या होगा, 50/7। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको और इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, सिंपल इसको यहाँ पे मैं x की जगह 3 रखता हूँ। क्यों, 5 या 15 हो जाएगा, 50 में से 15 हटेगा तो 35 हो जाएगा, काट के हमारा आंसर ईजी आएगा। तो हम करेंगे x बराबर 3। आइए समझा दूंगा कैसे आया है। तो मैंने x बराबर 3 लिया, 5 गुणा 3 हो गया, प्लस 7y हो गया, बराबर 50 हो गया। ठीक है, 5 या 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7y बराबर 50। अब क्या होगा, देखो 15 प्लस का इधर जाएगा दूसरी तरफ, बराबर के तो माइनस का हो जाएगा। तो 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15 बराबर कितना, 35 हो गया। अब देखो 7y से 35 कट जाएगा इजीली मेरा, इसलिए मैंने क्या करा, x का मान 3 रखा। तो 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो x का मान जब हमने 3 रखा तो y का मान हमारे पास आया कितना, 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, कोई डाउट या परेशानी नहीं। अब हमने क्या करना है, इरेजर ले लेता हूँ मैं, इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत मुझे अब है नहीं, इसको मैं हटाता हूँ। दोबारा से मैं एक x का मान और लूंगा, x या y किसी एक मान को दूसरे बॉक्स को करूंगा। दो मान निकालने हैं हमने x के और y के, दोनों समीकरण से। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे 3 और 5 आ चुका है हमारा, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखिए क्या करना है, सेम x का मान हमें हमने 3 रखा तो हमारा 35 आया। अगर मैं x का मान 6 रखता हूँ तो देखिए कितना आएगा, फिर भी आ जाएगा आंसर। 6 इसलिए रख रहा हूँ, 6 पंजे 30 हो जाएगा, घटेगा 15 बचेगा, 7 से नहीं घटेगा तो 6 नहीं रखेंगे इसको। y का मान रख लेते हैं इस बार, y का मान रखते हैं 0। ठीक है, y का मान 0 ले लीजिए इजीली। ठीक है, y का मान 0 रखा तो क्या होगा, 7y हो जाएगा 0, 5x प्लस 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, बराबर 50। अब देखो 5 से काट दो, 5 धाम 50। तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा हो चुका है। अब देखिए क्या करना है हमें, समीकरण 1 का काम हो गया है। समीकरण 1 से हमारे पास ये मान आ गया है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो मान आए हैं उनको मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। समीकरण 1 से जो मान है उसको लिख लेते हैं। अब समीकरण 2 भी यहीं पे यूज कर लेता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ या थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसी पेज में इजीली समझ में आ जाए चीजें। यहाँ तक समझ में आ चुका अच्छे से। अब देखो समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 क्या है हमारी, देख लीजिए 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है, फिर से सेम टेबल बनेगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मान मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है,
इसी टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे मेरे को। समीकरण 1 वाली इसको ऊपर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये समीकरण 1 का है और ये नीचे वाला समीकरण 2 का है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ मैं मान रख दूंगा, समीकरण 2 को भी मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि मुझे मान रख के आपको समझाने में कोई इशू ना हो। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, 7x + 5y = 42 है। ठीक है, तो y का मान देखिए, y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान मैं हटा देता हूँ पहले। y का मान मैं पहली बार में क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। y का मान 0 रख रहा हूँ तो क्या होगा देखिए, 7x ऐसे रहेगा प्लस 5 × 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर 46। 7 से कट सकता है, 7 × 6 = 42। जिससे पूरा पूरा कट जाए वो रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, वैसे अपॉन में भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईजी बनाने के लिए हमने क्या करना है, पूर्ण संख्या में ही काम करना है। ठीक है, एक्स और वाई के मान पूर्ण संख्या आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब क्या है, पूर्णांक जिन्हें कहेंगे। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, तो एक्स का मान 6 आ गया, हमने 6 रख दिया। चलिए, अब क्या करना है, इसके बाद फिर से हमने एक मान रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान 3 रख लेते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। एक्स का मान 3 रखा मैंने, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। ठीक है, ट्रायल कर रहे हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो, समझ में अच्छे से आए। ठीक है, 7 × 3 + 5y = 46। तो 7 × 21 हो गया, प्लस 5y = 46। अब मैं 21 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बनेगा देखो, 5y = 46 माइनस 21 घटा दो, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25, 5y, तो 5 से कट जाएगा 25, 5 5 25, 5 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे, y का मान 5 आएगा। तो हमारा ओके हो गया। तो यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, एक्स और वाई के हमारे दो निर्देशांक आ गए हैं, इनको क्या कहेंगे, निर्देशांक। समीकरण 1 से भी आ गए, समीकरण 2 से भी। अब चलते हैं ग्राफ में। अब इतना हमने कर दिया, ग्राफ से हमने क्या करना है, आंसर निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन होता तो वही हमारा आंसर होता है, पहले भी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे नहीं कॉमन है, 3 और 5, 3 और 5 दोनों में कॉमन है। देखो एक्स का मान यहाँ पे भी देखो, ये 3 और 5 कॉमन है दोनों में, देखो। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यही आंसर आने वाला है। लेकिन ग्राफ में कैसे दिखाएंगे उसको देख लीजिए। ग्राफ में दिखाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें सबसे बड़ी संख्या एक्स में क्या चाहिए, 10, ये पॉजिटिव, और वाई में क्या है, वाई में मैक्सिमम 5 है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, वाई में 5 जा रही है, पॉजिटिव है सारे नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अब हमने एक्स एक्स बना दिया और इसी में हमने क्या करना है, वाई एक्स बना देना है। ये हमारा एक्स और वाई एक्स हो गया, ये हमारा एक्स एक्स और ये वाई एक्स। आप जानते ही हैं इसको, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, हमारे पास एक्स के निर्देशांक है, पहली समीकरण के लिए 3 और 5, तो इसमें काउंटिंग 1 2 3, देखो हर बॉक्स को 1 काउंट करूंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखिएगा, जैसे ये 1 ये 2, ये समझ जाइएगा आप। तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ में हमने 3 लेना है, एक्स में 3 चलना है, तो 1 2 3 कहाँ पहुंच जाएंगे हम पहुंचेंगे 1 2 3, यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, 3, और वाई में कितना चलना है, 5, वाई में 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ, तो ये कहाँ, यहाँ पे एक बिंदु आएगा हमारा। ठीक है, एक बिंदु हमारा ये आएगा ऑलरेडी। उसके बाद दूसरा एक्स में चलना है 10 और वाई में चलना है 0। एक्स में हमें 10 चलना है तो क्या हो जाएगा 10, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया, 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया। ये क्या हो गया आपका, टोटल 10 हो। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना। किन दोनों बिंदुओं को, ये अभी देख लेना आप, ये है इसको लाइन से मिलाएंगे हम। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ करा और ये लाइन यहाँ जाएगी, मैं इसको सीधी करूंगा, लाइन को सीधी लाइन ले लेते हैं। यहाँ से हम ट्राई करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे। ये लाइन आपकी मिल गई, मैं कलर इसका डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक लाइन खींच दी, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन खींच देंगे हम, ये होगा। ये हो गया हमारी समीकरण 1। समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 से जो हमारे निर्देशांक मिले थे 5x, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 5x, साइड में लिख रहा हूँ ताकि हमें दोबारा वो करने में कोई प्रॉब्लम ना। 5x + 7y = 50। ठीक है, अब हमें समीकरण 2 से क्या मिले, x का मान 6, y का मान 0। तो x का मान 6 कहाँ है भैया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा इसमें, और y का मान 0, y में 0, तो यहाँ पे एक बिंदु हो गया। इसको मैं थोड़ा वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट करके दिख रहा होगा यहाँ पे डार्क बिंदु। इसके बाद x में 3 y में 5, तो x में 3 ये, और y में 5 ये था, यहाँ पे 5 था y का, और ये x का 3 था, तो यहाँ मिल रहा है ये हो गया। ठीक है, कटान बिंदु आ गया हमारे पास दोनों समीकरण से। तो मैंने फिर से एक लाइन खींच देनी, इसके लिए मैं करता हूँ दूसरा कलर का प्रयोग। कलर ले लेंगे नीला और लाइन करेंगे ड्रॉ। तो कैसे मिलेगा, ये यहाँ से लेकर, तो ये हमारा हो गया। तो हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी हैं। दूसरी समीकरण का भी देखा अगर आ गया ग्राफ, और जहाँ पे ये कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, 3,
5, एक्स का निर्देशांक 3 है और वाई का निर्देशांक 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स का मान 3 आ जाएगा और वाई का मान 5 आ जाएगी। तो अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो एक्स बराबर पेंसिल कलम क्या है, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, तो मूल्य क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, बराबर कितना एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया, पहला जो निर्देशांक है वो एक्स 3 रुपये आ गया, और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, ठीक है, कितना है, वाई, वाई बराबर हमारा कितना आ गया, वाई बराबर आ गया 5 रुपये, ठीक है। और हमने क्या करना है, एक काम और करना है, जैसे हमने यहाँ समीकरण लिखी, ऐसे समीकरण 2 भी लिख देंगे रेखा के ऊपर। 7x + 5y ये है, 7x + 5y बराबर 46, ये हमारी समीकरण 2 है। और ये समीकरण 2 को भी मैं यहाँ कर लेता हूँ अच्छे से, यहाँ दिख जाएगा आपको, क्या है, 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। तो ये दोनों काम आपने अच्छे से कर लेने। उम्मीद करता है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आंसर आपको समझ में आ गया। कोई डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपने घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।